खनन फाइलों पर सूचना की चुप्पी, आरटीआई के 3 महीने बाद भी जवाब नहीं, उठे पारदर्शिता पर सवाल। रांची जमशेदपुर सूचना के अधिकार के जरिए खनन पट्टा से जुड़ी अहम जानकारियां सामने लाने की कोशिश फिलहाल प्रशासनिक चुप्पी में उलझती नजर आ रही है। रांची जिले के तमार अंचल में प्रस्तावित पत्थर खनन लीज से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगने के लिए दायर आरटीआई आवेदन पर लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। यह आरटीआई आवेदन जमशेदपुर निवासी नारायण लाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर किया गया था। आवेदन को रांची उपायुक्त कार्यालय ने आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला खनन पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदन में रांची जिले के तमार अंचल अंतर्गत मौजा, पेडाईडी और खुजरी क्षेत्र में प्रस्तावित पत्थर खनन पट्टा से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई है। इसमें विशेष रूप से पत्रांक 193/M दिनांक 6 फरवरी 2025 और पत्रांक 2070/M दिनांक 17 जनवरी 2024 के तहत जारी लेटर ऑफ इंटेंट LOI से संबंधित पूरी फाइल, नोटशीट, जांच रिपोर्ट, अनुशंसा आदेश और अन्य प्रशासनिक अभिलेखों की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आरटीआई आवेदन में यह भी पूछा गया है कि इन दोनों फाइल की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उन्हें अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है या मामला अभी भी लंबित है। यदि लंबित है तो किस स्तर पर अटका हुआ है, इसकी भी स्पष्ट जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदन में यह भी जानना चाहा गया है कि प्रस्तावित खनन पट्टा के लिए राज्य सरकार, खान आयुक्त, पर्यावरण विभाग या स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ACIAA से किसी प्रकार की स्वीकृति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं। यदि स्वीकृति मिली है तो उसकी प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आवेदन में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट करने को कहा गया है कि मुंडारी, खुटकट्टी या गैर मजरूआ खास भूमि पर खनन पट्टा अथवा LOI जारी करने की वैधानिकता किस अधिनियम, नियम या अधिसूचना के तहत आती है। विशेष रूप से अधिनियम की धारा 240, 241 और 242 के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया है। आवेदक ने आरटीआई नियमों के अनुरूप 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर शुल्क भी आवेदन के साथ संलग्न किया था। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाने से प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर प्रस्तावित खनन गतिविधियों और उससे जुड़े सरकारी निर्णयों को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जबकि आरटीआई के जवाब का इंतजार अब भी जारी है। फिलहाल सवाल यही है, खनन फाइलों में क्या छुपा है जिसकी जानकारी सार्वजनिक होने में इतनी देर लग रही है।